हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं जब मार्केट के बारे में। सो विल बी डिस्कसिंग एज टू व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एज एन मार्केट में हमें एक थोड़ा सा फॉल देखने के लिए मिला है। सो हमारी इसमें नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कशन करेंगे। एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे कि हमारी अभी बाइंग बनती है या नहीं बनती है, बिकॉज आई थिंक हमने मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ में बोला है, जब से शायद चैनल स्टार्ट करा है तब से बोला है कि फर्स्ट पुल बैक में बाइंग नहीं बनती। सो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है आप सब्सक्राइब हो बट आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं एंड यू मे बी थिंकिंग कि हम कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा होता है, राइट। सो ऑल राइट, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी में एक रेड कलर की मारुबुजू कैंडल बनी है। हमारा जो क्लोज आया है वो डे लो पर आया है। सो 18,973.70 का लो लगा है, 18,989.15 का क्लोज आया है, एग्जैक्टली डे लो पर क्लोज आया है। सो इफ़ यू पीपल रिमेंबर, ऑफ कोर्स हम हर बार ये बोलते ही हैं कि फर्स्ट पुल बैक में बाइंग नहीं बनती। हमने ये अभी 2-3 दिन पहले भी डिस्कस करा था, जब ये रेड मारुबुजू कैंडल बनी थी उस टाइम हमने डिस्कस करा था दैट पीसीआर हमारा ओवरसोल्ड जोन पर है। इवन दो मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव था, बिकॉज एक प्रॉपर एम पैटर्न का फॉल आया एंड बेसिस स्ट्रक्चर और मार्केट के गिरने की चांसेस थी। बट हमेशा हमने ये बोला है दैट काफ़ी परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए या इंडेसेस के लिए, मतलब काफ़ी चीज़ें हमको फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। सो यहाँ पर हमने इस दिन बताया भी था, 26 अक्टूबर के दिन जब हमने वीडियो बनाई थी, ये बताया भी था दैट पीसीआर ओवरसोल्ड जोन पर है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस बैक कर जाए, राइट। एंड जब भी मार्केट ने बाउंस बैक करा तो वहाँ पे अपना पीसीआर भी एडजस्ट होता है, राइट। सो विच मीन्स दैट वापस से हमें फर्दर सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज नाउ हमारा पीसीआर ओवरसोल्ड जोन पर नहीं है। सो एनीवे यही हुआ था, 2 दिन मार्केट बढ़ी, तीसरे दिन भी मार्केट बढ़ी, बट इवेंचुअली एक डिसेंट, एज इन कल की बात करें तो कल एक काफ़ी डिसेंट फॉल देखने के लिए मिला था। आज भी एक फॉल देखने के लिए मिला एंड हमने कल भी ये डिस्कस करा था दैट अभी हम कोई भी अगर बाइंग करेंगे, हम क्वालिटी स्टॉक्स की बाइंग करेंगे। हमने उसका आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था, पिडीलाइट। हमने इसकी चार्ट दिखाई थी एंड ये बताया था दैट पिडीलाइट में अभी फर्स्ट पुल बैक नहीं है, पिडीलाइट में सेकेंड पुल बैक है। सो पिडीलाइट में हम बाइंग कर सकते हैं, राइट। सो इफ़ यू पीपल रिमेंबर, अगर आपने कल की वीडियो डिटेल में देखी हो, तो सेम इज़ द केस विद इंडिसेस ऑल्सो दैट जब भी फर्स्ट पुल बैक होता है हमें ऑल इन होकर बाइंग नहीं करनी चाहिए। विच मीन्स कि लेट्स से अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए की बाइंग एक ही दिन में कर दूं, जैसे ही इसमें हमें थोड़ी सी बाइंग देखने के लिए मिले। ऐसा नहीं होता है एंड ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे होगा क्या, हम स्टॉक्स को बढ़े हुए प्राइस पे ले लेंगे एंड देन हो सकता है वो 5-10% और गिर जाए एंड देन वी कीप ऑन वेटिंग, या फिर हमें दिमाग में आता है नहीं कि हम स्टॉप लॉस ले लें। सो वी नीड टू इंश्योर कि हमारे स्टॉप लॉसेस कम से कम ट्रिगर हो एंड हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। इसीलिए हम हमेशा क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उस चीज़ को आप डेफिनेटली फॉलो करें। ये आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगी, बिकॉज पर्सनली इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करा है। आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैंने भी ये चीज़ बहुत बार करी है, जब जैसे ही फर्स्ट पुल बैक आया मार्केट में सारा कैपिटल उठा के डिप्लॉय कर दो एंड देन मार्केट गिर गई, उस दिन आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। मेरे साथ ऐसा पर्सनली बहुत बार हुआ है। सो आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ दैट फेलियर स्टोरीज बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता दैट स्टॉक मार्केट में कोई भी गलती है जो मैंने नहीं करी है। एंड बट the good thing is that I have learned from my mistakes and I have become a very disciplined trader, as in अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ तो अब मैं काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ, अपने रूल्स बनाए हैं एंड उनको मैं डेफिनेटली फॉलो करती हूँ। सो दिस इज़ आई थिंक लॉसेस से यही मेरी लर्निंग रही है दैट डिसिप्लिन आ गया है ट्रेडिंग में, राइट। सो एनीवे नाउ कल भी ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट पुल बैक में बाइंग नहीं बनती, आज भी मार्केट गिरी है। अब हो सकता है दैट मार्केट थोड़ी सी और गिरे या लेट्स से यहाँ से भी टर्न कर जाए। हमने ये भी आप लोगों को बहुत बार बताया है दैट हम कभी भी मार्केट में या किसी भी स्टॉक में, इंडिसेस में टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमेशा अपना टारगेट डिफाइन करना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न जब भी हम कोई भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा उनके टारगेट्स देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि यहाँ से ये
5% बढ़ जाए तो हम बेच देंगे, या 10%, वो हम नहीं करते। हम हमेशा उनके टारगेट्स डिफाइन करते हैं। कल मैंने आप लोगों को डबल टॉप का भी सिनेरियो बताया था CDSL का एग्जाम्पल देकर, राइट। सो एनीवे, तो लेट्स से हो सकता है यहाँ से हमारी मार्केट में रिवर्सल आ जाए, या हो सकता है हमारी मार्केट थोड़ा सा और गिर जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल अगेन फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। सो अब अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें, सो आज का लो ब्रीच होते ही 18,973.70 ब्रीच होते ही सपोर्ट 1 आएगा 18,940, देन 18,926.65 एंड 18,837.85 इन निफ्टी। अगर हम बाइंग की बात करें, सो अगेन एक रिवर्सल कॉन्फर्मेशन हमको होना बहुत ज़रूरी है, बट आइडियली आज का हाई ब्रीच होने पर 19,096.05 ब्रीच होने पर फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 19,233.70, देन 19,347.30 एंड 19,556.85। सो जब हमारी एक दो कैंडल्स पॉजिटिव बन जाएंगी, थोड़ा सा रिवर्सल के हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा, हम लोग तब निफ्टी में पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हमने इस डेट पर 26 अक्टूबर को ये भी बोला था कि अगर हम यहाँ से निफ्टी में बाइंग करते हैं तो हमारी बाइंग प्रिसाइजली इंट्राडे रहेगी, हम अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर ये एडवाइस को किसी ने फॉलो किया हो, सो आई एम श्योर उनको इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा, बिकॉज मैंने भी पर्सनली निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करा इतने दिनों में, राइट। बिकॉज हमारे पास रिवर्सल का कॉन्फर्मेशन नहीं था, एंड बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें 30 अक्टूबर को एक बहुत अच्छी हैमर बना। सो हैमर के बाद हमको मार्केट में तेज़ी एक्सपेक्टेड होती है, दैट इज़ बाइंग हमें देखने के लिए मिलेगी। बाइंग आई, बट अगेन मार्केट में वापस से फॉल आया था उस दिन, राइट। सो ये भी होता है दैट रिस्पेक्टिव कि हैमर बना है, बट फिर भी उस पर्टिकुलर डे पे हमें फॉल देखने के लिए मिला। ऑफकोर्स मार्केट ने हैमर को रिस्पेक्ट करा था बिकॉज मार्केट बड़ी थी, बट इवेंचुअली क्लोज मार्केट ने फॉल देकर ही किया था। सो दिस वॉज द ओनली रीज़न कि हमने ये बताया था दैट हम लोग अभी इंट्राडे में ही बाइंग करेंगे इंडेक्सेस में, अगर करेंगे तो, अदरवाइज नहीं करेंगे। पोजीशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक एक रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन नहीं आती। सो एनीवे, so both the levels are discussed for Nifty. Now let's move on to Bank Nifty. So Bank Nifty में आज एक प्रॉपर डॉजी कैंडल बनी है। सो ये हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे बैंक निफ्टी में, बट आज एक प्रॉपर डॉजी कैंडल बनी है। डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल है, लो ब्रीच करते ही 42,589.65 ब्रीच करते ही सपोर्ट 1 आएगा 42,390.50, देन 42,105.40, एंड अगर कुछ डिसेंट हमें फॉल देखने के लिए मिल जाए इन दैट सिनेरियो 41,962.35 फॉर बैंक निफ्टी। और हमारा बाइंग का सिनेरियो रहेगा जैसे हमारा हाई ब्रीच हो 42,815.15। सो हमारा R1 आएगा 43,356.85, देन 43,831.30 एंड 43,877.50। आई नो हमने निफ्टी में भी टॉप कटने पर ही बाइंग दी है। उसका रीज़न, बिकॉज लोगों का क्वेश्चन हो सकता है दैट निफ्टी में तो डॉजी नहीं बना है, तो निफ्टी में हमने ऐसा क्यों किया। उसका रीज़न ये है दैट अभी भी निफ्टी में बाइंग नहीं बनती। सो बिकॉज लाइक आई सेड दैट अभी तक रिवर्सल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, इसलिए सेफर साइड के लिए हम निफ्टी में भी हाई ब्रीच होने पर ही बाइंग करेंगे। सो इसका रूल सिंपल ये है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, मारूबुजू में ऐसा नहीं होता कि हम हाई ब्रीच करने पे बाय करें या लो ब्रीच करने पे सेल करें। ये रूल डॉजी कैंडल का होता है। हाउ डज अ डॉजी लुक लाइक? ये जो बैंक निफ्टी की आज की कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम डॉजी बोलते हैं। इसमें जो ओपन एंड क्लोज प्राइस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। सो एज वी कैन सी 42,694 ओपन प्राइस है एंड 42,700 क्लोज प्राइस है। सो इसको हम डॉजी बोलते हैं कि इस कैंडल को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कल मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी, right? Now let's talk about a few shares. So the first share is JFL Limited. If you people remember, स्टॉक को हमने कुछ टाइम पहले दिया था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बट वी हैड ऑल्सो डिस्कस दैट इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। तो इसको स्टॉप लॉस लेने के बदले इसमें हमें एवरेज आउट करना बनता है, एंड स्टॉक में हमने क्लियरली क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट की बात करी थी। सो अगेन आज इस स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है, मोर देन 10%, अराउंड 11, अप्रॉक्सीमेटली 15% बढ़ा था ये स्टॉक आज। सो अगर किसी के पास ये स्टॉक है अभी, सो 100 लेट्स से, या अगर कोई इसको बाय करना चाहता है अभी, इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। इट्स अ सेकंड पुल बैक, ये फर्स्ट पुल बैक नहीं है। सो CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं 100.70, इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा डे हाई 106.60,
then it will be 109 rupees and 118.45. अगेन मैं आप लोगों को स्टॉक में एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. लेट्स से इस स्टॉक ने आज का हाई को ब्रीच करा 106.60. फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें ये दो कैंडल्स है जहाँ पर डबल टॉप लगा था, राइट. 109 एंड देन 108.65. सो 17th एंड 18th ऑफ अक्टूबर की कैंडल थी. सो दीज आर द सिग्नल्स जो हमें मार्केट में हमेशा देखने चाहिए. यहाँ पे डबल टॉप लगा एंड उसके बाद इस स्टॉक में हमें एक फॉल, अच्छा खासा एक फॉल देखने के लिए मिला था. अप्रॉक्सीमेटली 109 से ये स्टॉक 88 रुपीज़ तक गया था, राइट. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में जो हमें पहचानने आने चाहिए. इसमें आइडियली पहचानने वाला भी इतना कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट दैट हमें चार्ट्स को रेगुलरली देखना होता है. एंड अगर हम चार्ट्स को रेगुलरली देखेंगे तो हम डेफिनेटली सीखेंगे. एंड एज वी कैन क्लियरली सी दैट इसमें एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना है. आई मीन हर किसी ने स्कूल गया ही है, सो एक डब्ल्यू इज़ वेरी क्लियर कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, राइट. तो यही इंडिकेटर्स हमें देखने होते हैं. आइडियली अगर किसी ने इसको लिया था, जिस दिन इसमें डबल टॉप लगा, अगर इसने डबल टॉप को ब्रीच नहीं करा तो वहीं पर हमें प्रॉफिट बुक करना बनता था, चाहे वो 2 रुपये का प्रॉफिट क्यों ना हो, बिकॉज यहाँ से स्टॉक में नीचे आने की काफ़ी हैवी चांसेस रहती हैं, राइट. सो लेट्स से अगर अभी वापस से ये स्टॉक ने यहाँ पर पॉज लिया 108.65 या 9 के पास में, विच मीन्स यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप लग सकता है, राइट. लेट्स से 108.5 लगा या 65 ब्रीच कर दिया बट 109 को ब्रीच नहीं करा. सो बेस्ट है आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपना प्रॉफिट को रियलाइज़ करें. सो दिस इज़ समथिंग जो हमें मार्केट में हमेशा फॉलो करना चाहिए. एंड लाइक आई ऑलवेज से दैट स्टॉक मार्केट सिर्फ स्टॉक को खरीदने और बेचने का काम नहीं होता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, स्पेशली जो लोग इस इसको फुल टाइम करना चाहते हैं. आई हैव सेड दिस अर्लियर एज वेल दैट अर्लियर मैं इसको अपनी जॉब के साथ कर रही थी बट नाउ आई एम डूइंग इट फुल टाइम. बट उसके लिए आपको मार्केट में काफ़ी टाइम देना पड़ेगा. सिर्फ स्टॉक्स को बाय और सेल करना इज़ नॉट ट्रेडिंग, स्पेशली फॉर फुल टाइमर्स. अगर आपके घर में यही एक कमाई का सोर्स है तो स्पेशली, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड शेयर, सायंट. सायंट के बारे में भी अभी हमने रिसेंटली आई थिंक कल ही बात करी थी दैट ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप बनता है. सो कल एक हैमर बना था इसमें. सो अगेन मैं आपको सिग्निफिकेंस दिखाती हूँ हैमर का. इसमें 26 ऑफ अक्टूबर को हैमर बना. उस दिन एक डिसेंट फॉल देखने के लिए मिला था. सो जब भी एक डिसेंट फॉल आए मार्केट में उस दिन भी हम इन इंडिकेटर्स को देख सकते हैं. सो आइडियली 26 ऑफ अक्टूबर को जब मार्केट क्लोज हो रही थी, अगर किसी ने साइंट उस दिन चेक किया होता तो साइंट उस दिन हमारा डेफिनेट बाय बनता था बिकॉज इसमें एक हैमर बना था, राइट. सो हैमर बना, 2 दिन ऊपर गई, स्टॉक ऊपर गया एंड देन इसमें वापस से डबल टॉप लगा. 1644 लगा 27 को एंड देन 28 को 1643 लगा. सो अगेन ये डबल टॉप था. आइडियली यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बनता था. किसी ने अगर पहले दिन नहीं करा तो सेकेंड डे पे डेफिनेट प्रॉफिट बुक करना बनता था. वापस स्टॉक नीचे आया एंड हमें लो लगाया 1572 का. सो बेटर प्राइस पे हमें बाइंग का मौका मिला. सो दिस इज समथिंग जो हमें स्टॉक्स में हमेशा करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने एक बार स्टॉक लेके छोड़ दिया और हमने सोचा कि हम इसमें 5% बढ़ेगा या 10% बढ़ेगा या 20% बढ़ेगा हम तब प्रॉफिट बुक करेंगे. दैट इज़ नॉट हाउ ट्रेडिंग इज़ डन. सो एनीवे अगेन सायंट में एक हैमर बना है. सो कल बना था. सो सायंट में आज हमें एक डिसेंट मूव देखने के लिए मिला है. किसी ने अगर ये स्टॉक लिया है इसको आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं. अगेन सायंट में आज वापस से ट्रिपल टॉप लगा है. 1642.50 का टॉप लगा है. सो सायंट के लिए इस टॉप को ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है. किसी ने अगर इसको लोअर प्राइस पे लिया है, अगर ये 44 का टॉप ब्रीच नहीं होता तो बेस्ट है आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें. अगर ये 1644 का हाई ब्रीच हो गया देन हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1680.95, देन 1729.95 एंड 1798.20 फॉर सायंट. देन द थर्ड स्टॉक इज CDSL. ये डबल टॉप का एग्जाम्पल हमने कल CDSL में ही डिस्कस करा था. सो यस हमने यहाँ पे डिस्कस करा था जब 11th ऑफ सितंबर को इसमें 1430 का हाई लगा, देन 1429.40 का हाई लगा नेक्स्ट डे. तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, राइट. देन वापस से 13th ऑफ अक्टूबर को 1420 लगा, फिर 30th ऑफ अक्टूबर को 1425 लगा. तो यहाँ पर मल्टीपल टॉप्स लगे CDSL में आइडियली. एंड कल हमने डिस्कस करा था दैट जिसके पास भी ये स्टॉक है, अगर हमारा 1430 का हाई ब्रीच नहीं होता, इन दैट सिनेरियो CDSL को हमारा सेल करना बनता है यहाँ पे, बिकॉज ये मल्टीपल टॉप्स है, डबल ट्रिपल
क्वाड्रपल टॉप था आइडियली CDSL में. सो बट गुड थिंग दैट हमारा ये हाई ब्रीच हुआ. सो अगेन CDSL ने आज 152250 का हाई लगाया है. इसके टारगेट्स हमने कल अपनी वीडियो में दिए थे. सो एनीबडी हु हैज CDSL, आप कल की वीडियो देखें, इसके टारगेट्स हमने उसमें दिए हुए हैं. CDSL का स्ट्रक्चर लुक्स ग्रेट एंड आई रिमेंबर मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बोला था दैट इन द नेक्स्ट 3 to 6 months आई फील दैट CDSL डबल एटलीस्ट होगा. अप्रॉक्सीमेटली हमने 1280-90 के प्राइस पे दिया था. सो अराउंड माई पर्सनल टारगेट इज अराउंड 2500-2600 फॉर CDSL. नाउ बट लाइक आई सेड, इसका मतलब ये नहीं कि वन साइडेड मूव देगा. ऑफ कोर्स बीच में डिप्स हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे. सो बहुत टाइप के ट्रेडर्स होते हैं दैट कोई छोटे टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहता है, समबडी वांट्स टू डू इंट्राडे, या कोई 6 महीने के लिए भी रखते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स. सो ये आप पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू बुक योर प्रॉफिट्स, राइट. सो आई मीन आई ऑलवेज गिव शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑल्सो, लॉन्ग टर्म टारगेट्स ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज गोदरेज इंडस्ट्रीज. गोदरेज इंडस्ट्रीज अगर आप लोगों को याद हो, सो हमने स्टॉक को काफ़ी डिसेंट प्राइस पे बाई किया था. इस पे नो, नॉट हियर, यस 550 पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में. आई पर्सनली बॉट दिस शेयर इन माई पोर्टफोलियो एंड मैंने ये बताया भी था दैट जिस दिन इसमें सर्किट लगा था 721.25 का, आई सोल्ड इट एट 695 बिकॉज इसमें 699 पर रेजिस्टेंस थी, राइट. सो गुड थिंग ये स्टॉक ने काफ़ी करेक्ट करा है. इट्स अ ग्रेट शेयर. अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करा था गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने. सो गोदरेज इंडस्ट्रीज इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. नाउ यू पीपल मे आस्क दैट आई पर्सनली बुक माई प्रॉफिट एंड आई एम गिविंग इट अगेन. मैंने अपना पर्सनली प्रॉफिट इसलिए इसमें बुक करा था बिकॉज आई मेड मोर देन आई थिंक अराउंड 20% इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. आई थिंक 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस में मैंने वो प्रॉफिट बनाया था. सो इट वाज अ मोर देन डिसेंट प्रॉफिट एंड लाइक आई सेड दैट दिस इज़ माय फुल टाइम वर्क. तो मैं अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक करती हूँ. एंड देन जब भी कोई भी क्वालिटी स्टॉक हो, अगर वो डिप करता है, मैं उस स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार में रखती हूँ. सो मैंने उस टाइम पे अपना 100% प्रॉफिट बुक करा था. मैंने आप लोगों को वीडियो में ये बताया भी था जिस दिन प्रॉफिट बुक करा था. सो गोदरेज इंडस्ट्रीज में अगेन डिप आया है. दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. लेट्स से अगर ये स्टॉक 550 तक भी गिरता है, विच इज़ अनदर 70-80 रुपीज़ फ्रॉम द करंट प्राइस, तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट हम इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं. CMP पे अगर आज इसमें डॉजी बना है, सो CMP पे अगर हम इसको बाय करते हैं 628.85 पर, फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 655, 672.45, 694.95 and 707.70, and then the lifetime high for Godrej Industries. The next stock I'd like to talk about is Cochin Shipyard. This stock again I clearly remember हमने इसको approximately इसी डेट्स में कहीं पर दिया था, जुलाई में दिया था, अराउंड जुलाई एंड के टाइम पे, अराउंड 670 भी नहीं, अराउंड 660 पे दिया था. आई पर्सनली मिस्ड बाइंग दिस स्टॉक. मैं सोचती रही दैट आई बाय इट एंड आई completely missed buying it, but वहाँ से स्टॉक ने हमको अप्रॉक्सीमेटली डबल का रिटर्न दिया था. सो अराउंड 660 पर हमने दिया था. द स्टॉक ने हाई लगाया था 1258 का. सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 90-95% रिटर्न, राइट, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. अगेन इन अप्रॉक्सीमेटली 1 month, 1 महीने में दिया था ये रिटर्न, विच इज़ ग्रेट. सो एनीवे, कोचिन शिपयार्ड में भी हमें डिसेंट करेक्शन देखने के लिए मिला है. अप्रॉक्सीमेटली 25% करेक्ट करा है अपने ऑल टाइम हाई से. कोचिन शिपयार्ड को हम CMP पर चाहें तो बाय कर सकते हैं. सो 947.15 पर हम इसको बाय कर सकते हैं. एंड हमारा इसका पहला टारगेट आएगा 1006.70, देन 1039.50 एंड 1130 फॉर कोचिन शिपयार्ड. एंड अगर कोई भी डिप आता है तो भी ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है. द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज पिडिलाइट. अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फर्स्ट पुल बैक, राइट. सो पिडिलाइट के बारे में हमने कल भी डिस्कस करा था दैट अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इसमें लॉन्ग टर्म में W फॉर्मेशन हो रही है. ऑफ कोर्स W की फॉर्मेशन कंप्लीट तब होगी जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से और ज़्यादा. सो कल इसमें एक बहुत डिसेंट ब्रेकआउट देखने के लिए मिला एंड आज एक बहुत ठीक ठाक सा हमें फॉल देखने के लिए मिला. सो कल अगर आप लोगों को याद हो, मैं कल अपनी वीडियो में बोला था हम इसमें क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे. सो थोड़ी सी क्वांटिटी हम लेंगे, देन वापस से थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब भी हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं, राइट. सो ऑफ कोर्स आई नो बहुत बार ऐसा होता है दैट हमसे वो स्टॉक मिस हो जाता है, बट दैट्स ओके. इट्स बेटर टू बी सेफ दैन
सॉरी, राइट? सो हम ये नहीं चाहते कि हमने कोई स्टॉक लिया और वो हमारी बाइंग से 20% नीचे चले जाए या हमें स्टॉप लॉस अननेसेसरी लेना पड़े. सो दैट इज़ द रीज़न हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट की हमेशा बात करते हैं. सो पिडिलाइट हमारा बाय बनता है, एंड लाइक आई सेड अगेन क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट. लेट्स से अगर ये थोड़ा सा और यहाँ से नीचे भी आता है अप्रॉक्सीमेटली बाय दिस प्राइस अराउंड 2292 का इसमें लो लगा है, तो लेट्स अगर ये 2300 अनदर 100 रुपीज़ भी अगर पिडिलाइट करेक्ट करता है विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5% फ्रॉम नाउ, सो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है पिडिलाइट. फॉर द टारगेट्स हमने इसका डिटेल्ड एनालिसिस करा है कल की वीडियो में, टारगेट्स भी दिए हैं. सो आप कल की वीडियो देखें इन केस अगर आपको पिडिलाइट के टारगेट्स चाहिए. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी करवा चौथ टू पीपल. आज फेस्टिवल है, सो हैप्पी करवा चौथ टू यू पीपल. एंड इन केस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई. आज हो सकता है थोड़ा सा लेट रिप्लाई हो, बट आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स. एंड इन केस इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको लगता है कि हमारे एनालिसिस इज़ हेल्पिंग यू इन द मार्केट या हमारे स्टॉक पिक्स अच्छी है, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ये आप ही लोगों का चैनल है, सो डू हेल्प अस इन ग्रोइंग द चैनल. एंड आई विश यू पीपल अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. बाय बाय.